बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक गरीब लकड़हारे ने एक लंगड़ा गधा खरीदा तो अल्लाह ने उसे ऐसा खजाना अता किया कि किसी बशर ने कभी नहीं देखा होगा। चचा ज़हरान एक निहायत बूढ़ा आदमी था। ज़माने ने उसकी सेहत को खा लिया था और वक्त ने उसके चेहरे पर झुर्रियों का ऐसा नक्श बना दिया था कि हर एक झुर्री उसके सब्र और मशक्क़त के एक दिन की दास्तान सुनाती थी। वो एक गांव के किनारे पर एक खस्ता हाल झोंपड़ी में अकेला रहता था। जब उसकी हमसफ़र उसे छोड़कर रुखसत हो गई तो वो दुनिया में तन्हाई से लड़ने के लिए अकेला रह गया। उसके पास दुनिया में सिर्फ एक जंग आलूद कुल्हाड़ी, एक खुरदरी रस्सी और एक कमज़ोर सा जिस्म था जो अब लकड़ियों के भारी गट्टिए उठाने के काबिल नहीं रहा था। दिन चचा ज़हरान पर मज़ीद सख्त होते जा रहे थे और सर्दियों की सख्ती ने उसके जिस्म की हड्डियों को मज़ीद कमज़ोर बना दिया था। वो फजर की पहली किरणों के साथ घर से निकलता और पैर घसीटता हुआ करीबी जंगल की तरफ जाता। वहां जाकर वो सूखी लकड़ियां जमा करता और अपनी झुकी हुई कमर पर लाद कर शहर बेचने ले जाता। वहां वो उन्हें चंद सिक्कों पर फरोख्त कर देता जो बमुश्किल एक रोटी खरीदने के लिए काफ़ी होते। एक अंधेरी रात उसके कमर का दर्द इस कदर बढ़ गया कि वो उठ भी नहीं सकता था। वो अपनी झोपड़ी में बैठा टूटी हुई छत को देखता रहा। दिल ही दिल में वो ये सोचता रहा कि अब वो इस तरह गुजारा नहीं कर सकता। उसे किसी जानवर की ज़रूरत है, कोई ऐसा जानवर जो उसका बोझ उठा सके, जो उसके बुढ़ापे की मुश्किलात में उसका सहारा बन सके। चचा ज़हरान ने एक पुरानी सी पोटली खोली जो वो अपनी झोपड़ी के फर्श में एक पत्थर के नीचे छुपा कर रखता था। उसमें उसकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी। उसमें से सिर्फ तांबे के चंद सिक्के और चंद चांदी के दरहम निकले जो वक्त गुजरने के साथ जंग आलूद हो चुके थे। उसने हसरत से उन सिक्कों को देखा, लेकिन उसके बावजूद उसने करीबी शहर के जानवरों के बाजार में जाने का पुख्ता इरादा कर लिया। दोपहर तक वो बाजार जा पहुंचा। हर तरफ शोर, गुर्दो गुबार, ताजरों की आवाज़ें, गधों की ढींचू और घोड़ों की हिनहिनाहट और गोबर की बदबू फिजा में फैली हुई थी। वो अपने जर्द चेहरे और बूसीदा कपड़ों के साथ ताजरों के दरमियान चलता रहा। जब भी वो किसी जानवर के करीब जाकर उसे खरीदने के लिए पूछता तो ताजिर उसे हकारत की निगाह से देखकर भगा देते, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा शख्स एक जानवर तो दूर, उसकी एक रस्सी की कीमत भी अदा नहीं कर सकता। चचा ज़हरान का दिल टूटने लगा। अब वो मायूस होकर बाजार से निकलने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र एक कमज़ोर से और लंगड़े गधे पर पड़ी। उसके जिस्म में पसलियां नुमायां थीं, जिस्म पर खारिश थी और वो सिर्फ 3 टांगों पर खड़ा था। चौथी टांग दर्द के बायस ऊपर उठी हुई थी। वो ऐसा लंगड़े गधा था कि लगता था जैसे वो आखिरी सांसें ले रहा हो। चचा ज़हरान उसके करीब गया। गधे ने हसरत भरी निगाहों से उसे देखा। चचा ज़हरान ने कांपती हुई आवाज़ में मालिक से उसकी कीमत पूछी। गधे के मालिक ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा कि वो उसे चंद पैसों के मोल बेच देगा ताकि उसके खाने का खर्च बच जाए, वरना वो तो उसे कुत्तों को खिलाने के लिए ज़बह करने ही वाला था। ज़हरान ने अपने पास की सारी रकम उस मालिक को दे दी और लंगड़े गधे की रस्सी थाम ली। ये देखकर बाजार के सारे बड़े ताजिर उसे देखने के लिए भेड़ियों की तरह जमा हो गए। उनके तंज़ो इस्तेहज़ा के बोल बुलंद होने लगे और सोने की अंगूठियां पहने हुए हाथों की उंगलियां ज़हरान और उसके गधे की तरफ उठने लगी। उनके जहरीले जुमले तीर की तरह दिल में उतर रहे थे, गोया वो कह रहे हों कि ये बूढ़ा आदमी चलती फिरती लाश खरीद लाया है और उसकी अकल जाती रही है। चचा ज़हरान खामोशी से ये सब कुछ सुनता रहा और उसने एक लफ्ज़ भी ना कहा। उसने तलखी को निगल लिया और खामोशी के साथ गधे को लेकर बाजार से निकल गया। वो हंसते हुए लोगों को पीछे छोड़ आया जो इस बात से बेखबर थे कि इस कमज़ोरी और लंगड़ेपन के पीछे ऐसा राज छुपा है जो इस गांव की तारीख हमेशा के लिए बदल देगा। जब ज़हरान गधे को मारूफ और हमवार रास्ते की तरफ मोड़ता तो गधा पत्थर की तरह अपनी जगह जम जाता। जब रस्सी ढीली छोड़ दी जाती तो वो दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ने लगता जो वीरान और खौफनाक था। चचा ज़हरान एक ऐसे मकाम पर खड़ा था जहां से एक रास्ता गांव की तरफ जाता था और बिल्कुल साफ था, और दूसरा रास्ता निहायत पथरीला और जंगल की तरफ जाता था और उस पर खौफनाक खामोशी छाई हुई थी जिसे सिर्फ हवा की सरसराहट ही तोड़ती थी। ये रास्ता सदियों से बंद था और बुजुर्ग इस रास्ते के बारे में जिन्नात, दरिंदों और ऐसे गुमशुदगियों की कहानियां सुनाया करते थे जहां से वापसी मुमकिन नहीं। ज़हरान ने गधे को साफ रास्ते की तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन वो जिद पर उतर आया और उसने अपने खुर जमीन में गाड़ दिए और उसी वीरान रास्ते की तरफ सर पटक कर चलने लगा। ज़हरान ने कमज़ोर हाथ से गधे को मारा और उसे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन बेसूद। गधे की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई ताकत उसे वहां चलने पर मजबूर कर रही हो। बूढ़े और बेबस गधे के दरमियान कशमकश बढ़ती रही, यहाँ तक कि ज़हरान का हौसला जवाब दे गया। उसे डर हुआ कि कहीं गधा उसकी सख्ती से मर न जाए। उसने गधे की रस्सी ढीली छोड़ दी। जैसे ही उसने रस्सी ढीली छोड़ी, गधा अचानक चुस्ती के साथ उसी रास्ते की तरफ चलने लगा और ज़हरान खौफ व बेचैनी के साथ उसके पीछे चलने पर मजबूर हो गया। और जैसे ही वो इस वीरान रास्ते की तरफ बढ़ा तो असल आजमाइश का आगाज हो गया। सड़क हमवार नहीं थी और नोकीली झाड़ियों के नीचे गड्ढे हर जगह घात लगाए बैठे थे।
وہ اس کے کپڑوں کو پہلے سے زیادہ پھاڑ رہے تھے اور کانٹے اس کے جسم سے الجھ کر اس کی نازک جلد کو چھیل رہے تھے۔ ہر قدم اس سے دگنی طاقت مانگتا تھا۔ سورج مغرب کی طرف جھک رہا تھا اور چٹانوں کے درمیان لمبے سائے پھیل کر خوفناک شکلیں بنا رہے تھے۔ گدھا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا اور نہ ہی اس نے پیچھے مڑ کر اپنے مالک کو دیکھا۔ وہ ایسی پھرتی سے چل رہا تھا جو اس کی حالت سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ وہ اپنی زخمی ٹانگ کے باوجود اچھلتا کودتا ان راستوں پر چل رہا تھا، گویا وہ وہاں کے ایک ایک راستے سے واقف ہو۔ ادھر زہران بار بار ہانپ رہا تھا اور اس کا ٹوٹا ہوا جوتا بار بار اس کے پاؤں کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ بدقسمتی سے زہران ایک پھسلن والے پتھر پر پاؤں رکھ کر بیٹھ گیا اور وہ منہ کے بل زمین پر آ گرا۔ اس کا گھٹنا زور سے زمین سے جا ٹکرایا اور ایک نوکیلا پتھر اس کے تلوے میں گھس گیا۔ درد کی ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی جس کی گونج ویران وادی میں پھیل گئی، لیکن جواب میں کوئی آواز نہیں آئی کیونکہ یہ جگہ انسان اور زندگی دونوں سے خالی تھی۔ چاچا زہران زمین پر بیٹھ گیا، اپنے لہو لہان پاؤں کو تھامے ہوئے۔ اس کی آنکھوں سے گرم اور تیز آنسو بہہ نکلے جو اس کے گالوں پر مٹی میں مل کر جم گئے۔ اس نے مایوسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر ایک نگاہ اپنے گدھے کی طرف ڈالی جو اطمینان اور سکون سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زہران پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ اس جانور کو اس کے غلط انتخاب پر کوس رہا تھا اور خود کو اپنی کمزوری اور بے بسی پر ملامت کر رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ راستہ اس کا انجام ہے۔ وہ یہیں بھوکا اور اکیلا مر جائے گا اور پرندے اس کی لاش نوچیں گے بغیر اس کے کہ کسی کو خبر ہو۔ وہ ساری جمع پونجی جو اس نے زندگی بھر کی مشقت سے جمع کی تھی ضائع ہو چکی تھی، اور اس نے ایسی مصیبت خریدی تھی جو اسے زندگی سے موت کی طرف لے جا رہی تھی۔ اس کے دل کا درد اس کے زخم سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اسے تاجروں کا طنز، زمانے کی بے رحمی اور اس لنگڑے گدھے پر سخت غصہ آ رہا تھا جس نے پہلی ہی مسافت میں اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ مگر گدھے نے اپنے مالک کے غصے پر کوئی اثر نہیں دکھایا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اپنے منہ سے گرم سانس اس پر پھینکی اور پھر وادی کے اس راستے کی طرف دیکھنے لگا جو اور بھی زیادہ تنگ اور خطرناک تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ اٹھو، ابھی راستہ ختم نہیں ہوا۔ زہران نے مشکل سے خود کو سنبھالا اور پھٹی ہوئی آستین سے اپنے آنسو پہنچے۔ اس کے پاس واپس لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ رات اپنی سیاہ چادر پھیلانے لگی تھی اور واپس لوٹنے کا مطلب ان گڑھوں میں ذلیل ہو کر مر جانا تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ضدی گدھے کے پیچھے اپنی لکھی ہوئی تقدیر کا سامنا کرے گا اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے گا۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ چند قدم کے فاصلے پر جو اس کا منتظر ہے وہ اس کی زندگی کے سارے غم بھلا دے گا۔ چاچا زہران نے درد کے ساتھ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دیوار کا سہارا لیا۔ جس حصے میں وہ داخل ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ تنگ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ دائیں بائیں اونچے پہاڑوں نے آسمان کی روشنی کو مکمل طور پر چھپا لیا اور اوپر روشنی کی صرف ایک باریک سی لکیر نظر آتی تھی۔ اس جگہ پر مکمل خاموشی چھا گئی، جیسے وقت اس گہری دراڑ میں رک گیا ہو۔ اب گدھا تیز تیز نہیں چل رہا تھا، وہ دائیں بائیں مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا، ہوا اور روشنی کو محسوس کر رہا تھا، اور اس کے لمبے کان بھی ہوشیاری سے حرکت کر رہے تھے، جیسے وہ کسی ایسی پوشیدہ آواز کو سن رہا ہو جو انسانوں کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ اچانک گدھا ایک ایسی چٹان کے سامنے رک گیا جو بظاہر راستہ بند کیے ہوئے تھی۔ زہران نے محسوس کیا کہ اب وہ اس چٹان کے اندر پھنس گئے ہیں اور وہ یہیں مر جائیں گے۔ اس نے گدھے کی رسی کھینچ کر اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر گدھے نے اپنے کھر زمین میں گاڑ دیے اور اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور ایک زوردار آواز نکالی جس کی گونج پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس لوٹی، جیسے کوئی فتح کا اعلان ہو۔ گدھا اس مضبوط چٹان اور دیوار کے درمیان ایک سوراخ کی طرف بڑھا جہاں زہریلی اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ اس نے اپنے صحیح کھر سے زور زور سے پتھر پر ضربیں لگائیں، یہاں تک کہ چنگاریاں نکلنے لگیں، اور ساتھ ہی اپنے سر سے وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہٹانے لگا، باوجود اس کے کہ اس کے چہرے پر زخم پڑ رہے تھے۔ چاچا زہران حیرت سے یہ منظر دیکھتا رہ گیا کہ کیا گدھا پانی کی پیاس سے پاگل ہو گیا ہے، جیسے چٹان کے اس پار سے پانی کی خوشبو آ رہی ہو۔ تجسس اور بے قراری نے زہران کو قریب آنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنی لاٹھی کے سہارے جھاڑیاں ہٹانا شروع کر دیں۔ جیسے ہی جھاڑیوں کا بڑا گچھا سامنے سے ہٹا تو زہران کی نگاہیں ٹھٹک گئیں۔ پہاڑ کے نچلے حصے میں ایک نہایت تنگ سوراخ نمایاں ہو گیا، ایک چٹانی شگاف جس کے اندر کوئی شخص بمشکل رینگتا ہوا گزر سکتا تھا۔ اس کے اندر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ رہا تھا۔ گدھے نے زہران کو گہری نگاہ سے دیکھا اور پھر اپنا سر اس سوراخ کے اندر ڈالنے لگا،
जैसे वो उसे अपने साथ अंदर जाने के लिए कह रहा हो। जहरान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या उसे अंदर दाखिल हो जाना चाहिए? क्या पता ये किसी जन्नत का ठिकाना हो या किसी दरिंदे का। लेकिन गधे की आंखों में कुछ ऐसा था जो कुंवारी जमीन का एहसास दिला रहा था, जिससे जहरान का खौफ खत्म हो गया। वो जख्मी पांव के साथ झुका और पेट के बल रेंगते हुए उस चटानी शिगाफ के अंदर दाखिल होने लगा और गधे को बाहर छोड़ दिया। सुरंग के आगाज में निहायत अंधेरा था, मगर चंद ही गज आगे बढ़ने के बाद वो सुरंग आहिस्ता आहिस्ता कुशादा होने लगी और दूर एक हल्की सी रोशनी नजर आने लगी। जहरान रेंगता हुआ आगे बढ़ा, यहाँ तक कि एक बड़ी सी चट्टान के सामने जा पहुंचा। उसने सर उठाया तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी सांसें रोक दी और उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। उसे यकीन नहीं आया। उसने एक बार फिर पलकें झपकी ताकि उसे यकीन हो सके कि वो ख्वाब नहीं देख रहा, और थकन के बायस उसे वहम नहीं हुआ। वो एक छोटी सी वादी के दिहाने पर खड़ा था जो हर तरफ से बुलंदोबाला पहाड़ों में घिरी हुई थी, गोया एक ऐसा किला हो जिसे आज तक किसी इंसान ने न देखा हो। लेकिन हैरत अंगेज चीज खुद वादी नहीं थी, बल्कि वो सब कुछ था जो उसके अंदर मौजूद था। वादी की दीवारें दहकते हुए नूर से चमक रही थी। खालिस सोने की रगें स्याह चट्टानों को चीरती हुई नजर आ रही थीं, और सोने के कुछ टुकड़े वहां ऐसे बिखरे थे जैसे इस मुकद्दस जगह पर आसमान से सोना बरसाया गया हो। लंगड़ा गधा उसे जमीन के खुले खजानों तक ले आया था। ऐसी जगह अगर इसका इल्म दुनिया के बादशाहों को हो जाता तो वो जंगें छेड़ देते। ज़ोहरान बेइख्तियार मुंह के बल सजदे में गिर पड़ा। ये आंसू गम के आंसू नहीं थे, बल्कि शुक्र और अकीदत के आंसू थे। इसी लम्हे उसने दिल की गहराई से जान लिया कि ये गधा कोई आम गधा नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक वसीला था जो उसकी उम्र भर की मायूसियों और आंसुओं का मदावा बनकर आया था। चाचा ज़ोहरान जैसे ही सजदे से उठा तो आंसू अभी तक उसकी सफ़ेद दाढ़ी को तर कर रहे थे। उसने वक्त ज़ाया नहीं किया, क्योंकि सूरज पहाड़ों की ऊंची चोटियों के पीछे ढलने लगा था और उसे अंधेरा छाने से पहले हर लम्हा कीमती बनाना था। उसने अपने कंधे से वो पुराना कपड़ा उतारा और ज़मीन पर बिखरे हुए पत्थर के टुकड़े जमा करने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने वो थैला सारे का सारा सोने के पत्थरों से भर दिया। उसने छोटे और दरमियाने सोने के टुकड़े उठाए जिन्हें आसानी से उठाना मुमकिन था, और बड़ी बड़ी सोने की रगों को उन्हें चट्टानों के साथ चिपटा रहने दिया, इस यकीन के साथ कि जो रिज़्क अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा है वो महफूज ही रहेगा। उसने शिगाफ से वो थैले उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहद भारी थे। जो उसने जिंदगी में लकड़ियों के गट्ठे उठाए थे उनसे भी कहीं ज्यादा भारी थे। हाँपते हुए वो एक एक थैला उठाकर उस तंग सुरंग से बाहर निकला, यहाँ तक कि वो वादी से बाहर आ गया जहाँ लंगड़ा गधा उसका मुंतजिर था। वो जानवर अपनी जगह पर इत्मीनान से खड़ा था, ना वो हिला न उसने घास चरने की कोशिश की। वो गार के दहाने को ऐसी पुरसकून निगाहों से देख रहा था जैसे सब कुछ जानता हो। ज़ोहरान ने सोने के थैले गधे की पीठ पर लाद दिए और उन पर सूखी टहनियां और सूखी घास डाल दी, ताकि वापसी के रास्ते में अगर कोई मिल भी जाए तो उनकी हकीकत पोशीदा रहे। बोझ भारी था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वापसी के रास्ते पर ना तो गधा झुका, गोया किसी गैबी ताकत से उसके अंदर जान आ गई हो, या जैसा कि वो जानता हो कि वो अपनी पीठ पर इंसाफ की कुंजी उठाए हुए है। वापसी का सफर रात की आगोश में शुरू हुआ। ज़ोहरान अपने गधे के साथ साथ चल रहा था, वो उसकी हिफाजत कर रहा था, और वही कांटों भरा रास्ता दोबारा तय हुआ, मगर इस बार वो मुख्तसर और आसान महसूस हो रहा था। बूढ़े को न जख्मी पांव का दर्द महसूस हुआ, न सर्दी की ठंड। यकीन की हरारत उसके सीने को भरे हुए थी। अगले दिन जहरान गांव के किनारे पर पहुंच गया। बाजार में जिंदगी फिर से जाग चुकी थी। ताजिर अपनी दुकानें खोल रहे थे, वो हंसते हुए बोल रहे थे और कल की तिजारत के किस्से दोहरा रहे थे। जहरान अपने गधे को लेकर बाजार में दाखिल हुआ। वही फटे हुए कपड़े, वही खस्ता हाली। इब्तदा में किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब वो वहां पहुंचा जहां वो सारे बड़े ताजिर बैठे थे तो तंज के बोल दोबारा बुलंद होने लगे। एक ने हंसते हुए कहा, देखो जनाजा खरीदने वाला फिर हाजिर हो गया। क्यों जहरान, कोई कंकर जमा किए हैं हमें बेचने के लिए? फिर दूसरे ने हंसकर कहा, लगता है इसका ये लंगड़ा गधा अब सूखी घास फूस उठाने लगा है, देखो वजन से ये कैसे झुक रहा है। लेकिन जहरान ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वो चलते चलते बाजार के दूसरे हिस्से में जा रुका और उन्हें ऐसी निगाह से देखा जिसमें इज्जत नफ्स की ऐसी चमक थी कि एक लम्हे के लिए उनकी ज़बानें गूंगी हो गईं। वो इनमें से एक ऐसे ताजिर की तरफ गया जिसने कल उसे धुतकार दिया था। उसने उसके करीब रखे हुए एक बड़े आटे के थैले की तरफ उंगली का इशारा किया। जहरान ने पूछा, ये कितने का है? वो ताजिर बोला, ये तुम जैसों के लिए नहीं है बूढ़े, जाओ और नान भाई के हाथ से रोटियों के टुकड़े तलाश करो। इसी लम्हे गधे ने अपने अंदाज में मुदाखलत करने का फैसला किया। उसने अपनी पीठ को एक जोरदार झटका दिया। जो थैले ऊपर रखे हुए थे वो ज्यादा मजबूत नहीं थे, कमजोर थे।
उनमें से एक थैला थोड़ा सा फट गया। एक ऐसी आवाज़ जो ना लकड़ी की थी ना पत्थर की, बल्कि एक भारी और मखसूस धात के टकराने की थी। एक बड़ी और खालिस सोने की डली मुट्ठी के बराबर लुढ़कती हुई ज़मीन पर आई और ठीक उस ताजर के पाँव के करीब आकर रुक गई। फिर दूसरी, फिर तीसरी, यहाँ तक कि सोने का एक ढेर बन गया जो सुबह की धूप में चमकने लगा। बाजार पर एक खौफनाक खामोशी छा गई। हरकत थम गई, चेहरे जम गए। ताजिर की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सोने को घूर रहा था, फिर लंगड़े गधे को, फिर जहरान को। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। क्या इसने बादशाह का खजाना चुरा लिया है या ज़मीन ने इसके लिए सोना उगल दिया है? जहरान सुकून से झुका और सोने की एक डली उठाकर उस ताजिर की मेज़ पर रखते हुए ऐसी आवाज़ में कहा कि सुनकर सब हैरान रह गए, मैं तुम्हारी दुकान, इसके साथ वाली दुकान और वो एहतराम खरीदना चाहता हूँ जो तुम सिर्फ पैसों के बदले देते हो। ये लम्हा किसी फ़कीर का अमीरों पर फतह का नहीं था, बल्कि एक ऐसा सख्त सबक था जो इस जालिम बाजार की तकदीर में लिख दिया गया। एक ही लम्हे में चाचा जहरान गरीब और जलील समझे जाने वाला, ताजरों का सरदार और सबसे ज़्यादा मालदार शख्स बन गया। मगर जिस दिल ने महरूमी की तलखी चखी हो, उसमें गुरूर दाखिल नहीं हो सकता। उसने सारा माल खरीद लिया, लेकिन अपने लिए जमा नहीं किया, बल्कि उसने हुक्म दिया कि ये सारा माल गांव के गरीबों, यतीमों और बेवाओं में बांट दिया जाए। उसने मुसाफिरों और मोहताजों के लिए पनाहगाहें बनवाईं, यहाँ तक कि उसकी पुरानी झोंपड़ी एक याद बनकर रह गई और उसका नाम हर जुबान पर गूंजने लगा। और रहा लंगड़ा गधा, जहरान ने उसके लिए एक उम्दा और शानदार इस्तबल बनवाया, उसकी खिदमत के लिए नौकर चाकर रखे और उसे बेहतरीन खुराक दी। मगर वो ताजिर जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, वो उस रात हसद और गुस्से में सो न सके। उन्होंने खुफिया तौर पर जहरान का पीछा करने या उसके गधे के पाँव के निशान तलाश करने का फैसला किया ताकि वो खजाने तक पहुंच सके। अगले दिन वो ताकतवर घोड़ों और खच्चरों पर सवार होकर निकल पड़े, उसी दुश्वार रास्ते पर जिससे जहरान आया था, लालच में कि वो उससे कई गुना ज्यादा सोना ले आएंगे। मगर वो मौत के रास्ते पर ईमान के बगैर और हिर्स के साथ दाखिल हुए। जो ज़मीन लंगड़े गधे के लिए नरम हो गई थी, वो उनके तरबियत याफ्ता जानवरों के लिए सख्त हो गई। वो उन्हीं पहाड़ी घाटियों में भटक गए और कभी उस शगाफ तक न पहुंच सके। अल्लाह ने उनकी बसीरत पहले छीनी, फिर बीनाई। उनके घोड़ों की टांगें सख्त पहाड़ों में टूट गईं, उन पर भेड़ियों और सांपों ने हमले किए, यहाँ तक कि वो कई दिनों बाद गांव वापस लौटे, फटे कपड़ों, टूटे दिलों और बर्बाद सेहत के साथ, एक ऐसे वहम के ताक़ुब में जो उनके मुक़द्दर में लिखा ही नहीं था। और जब भी कोई चाचा जहरान से इस खजाने के राज के बारे में पूछता, तो चाचा जहरान एक ही बात दोहरा देते, कभी कभी अल्लाह पाक अपने बंदे का रिस्क किसी कमज़ोर के हाथ में छुपा देता है और निजात की कुंजियां उन लोगों के हाथों में थमा देता है जिनका हम मजाक उड़ाते हैं। बस किसी नेकी को हकीर न जानो और ये न समझो कि रिस्क हमेशा चालाकी से मिलता है। वो तो अल्लाह की तरफ से उस दिल तक पहुंचाया जाता है जो उसके लिए साफ हो। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।